अगर बार बार फेल हो रहे हो तो ये माइंडसेट रीसेट करो। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बार बार गिरने के बावजूद ऊपर उठ जाते हैं और कुछ लोग एक बार फेल होते ही हार मान लेते हैं? असली फर्क माइंडसेट का होता है। देखो, फेल होना नॉर्मल है। बिल गेट्स ने अपनी पहली कंपनी ट्राफोडेटा में फेल होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट बनाया। कर्नल सैंडर्स ने 1009 बार रिजेक्शन के बाद KFC शुरू किया। लेकिन ये लोग रुके नहीं, क्योंकि उनका माइंडसेट फेलियर को एक लेसन की तरह देखता था, हार की तरह नहीं। असल प्रॉब्लम फेलियर नहीं है, असली प्रॉब्लम यह है कि हम फेलियर को कैसे देखते हैं। मान लो एक बच्चा चलना सीख रहा है, वो गिरता है, लेकिन क्या वो हार मान लेता है? नहीं, वो फिर से उठता है, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं कि गिरना मतलब हारना होता है। यही माइंडसेट हमें बड़ा होने के बाद भूल जाता है। जब आप बार बार फेल होते हो तो दिमाग में एक लिमिटिंग बिलीफ सेट हो जाती है, शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन सच तो यह है कि फेलियर सिर्फ प्रूफ है कि आप ट्राई कर रहे हो। वो सिग्नल है कि आप रास्ते पर हो, बस रास्ता बदलने की जरूरत है। थॉमस एडिसन ने जब 1000 बार बल्ब बनाने में फेल किया तो लोगों ने पूछा, आप 1000 बार असफल हुए, कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। माइंडसेट रीसेट करने के लिए पहला कदम यही है, फेलियर को फीडबैक की तरह देखना। हर बार जब आप फेल होते हो, खुद से पूछो, इससे मैंने क्या सीखा, और उस सीख को अपने अगले प्रयास में लगाओ। दूसरा कदम है आइडेंटिटी शिफ्ट। आप खुद को कैसे देखते हो, ये आपकी सक्सेस डिफाइन करता है। अगर आप खुद को लूजर मानोगे तो आपकी एक्शंस उसी हिसाब से होंगी। लेकिन अगर आप खुद को रेसिलिएंट फाइटर मानोगे तो हर सेटबैक के बाद भी उठोगे। मान लो 2 बंदे एक ही एग्जाम में फेल हुए। पहला सोचता है, मैं बेवकूफ हूं, मुझसे नहीं होगा। दूसरा सोचता है, एग्जाम टफ था, मुझे और स्मार्ट प्रिपरेशन करनी होगी। दोनों का रिजल्ट सेम है, लेकिन माइंडसेट डिफरेंट है, और यही माइंडसेट उनकी फ्यूचर रियलिटी बनाएगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कदम, लॉन्ग टर्म विजन बनाओ। स्टीव जॉब्स ने कहा था, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड। यानी अभी जो फेलियर दिख रहा है वो फ्यूचर में सक्सेस का एक नेसेसरी स्टेप साबित होगा। J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर लिखते वक्त 12 पब्लिशर से रिजेक्शन झेला। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो आज दुनिया उस जादुई दुनिया को कभी जा ही नहीं पाती। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब बातें तो सही लग रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करें? पहला सॉल्यूशन, खुद से बातचीत का तरीका बदलो। जब मन में आए मैं फेल हो गया, उसे रिप्लेस करो, मैंने एक तरीका सीखा जो काम नहीं कर रहा। जितनी बार ये दोहराओगे उतनी बार दिमाग नई वायरिंग बनाएगा। दूसरा सॉल्यूशन, फेलियर्स को लॉग करो। एक जर्नल रखो जहां हर फेलियर के साथ एक लेसन लिखो। जब कभी डेमोटिवेटेड फील करो, उस जर्नल को देखो और याद करो कि तुमने कितनी बार गिर कर भी उठे हो। तीसरा सॉल्यूशन, अपने आसपास विनर्स का एनवायरनमेंट बनाओ। जिम रोहन ने कहा था, यू आर द एवरेज ऑफ दी 5 पीपल यू स्पेंड दी मोस्ट टाइम विद। अगर आपके आसपास के लोग आपको खींच रहे हैं तो उनका सर्कल बदलो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और आपको इंस्पायर करते हैं। सच मानो, फेलियर सिर्फ एक चैप्टर है, पूरी कहानी नहीं। आपकी कहानी तभी रुकेगी जब आप लिखना बंद कर दोगे। क्या आप जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा? अगर हां, तो दी सेल्फ मेड मिलियनेयर, जीरो टू वेल्थ वो किताब है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। हमने जब इस किताब को पढ़ा तो हर पेज पर ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें हमारी छुपी हुई काबिलियत दिखा दी हो। इसमें वो सारे सीक्रेट्स हैं जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों ने अपने सफर में सीखे। अगर आप अपने दिमाग की ताकत को पहचान कर सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए है। इसे बिल्कुल फ्री में पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें बुक।